Hello guys, welcome to Admin. Today we will learn about some module like math, how to import math. Like I will write import math. अब आप देखेंगे इसमें मैथ में क्या क्या फंक्शंस रहते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्प मैथ को यूज़ करेंगे, हेल्प फंक्शन को। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो हम मैथ के अंदर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉपी, कॉस, साइन, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल। ओके, दे आर मैनी फंक्शंस। हम कुछ फंक्शंस को आज देखेंगे। साइन 10, अब पहला फंक्शन यूज करेंगे स्क्वायर रूट। मैथ डॉट स्क्वायर SQRT, ब्रैकेट में 36, आंसर क्या आएगा 6। सिंपल फंक्शंस हैं अभी। मैथ डॉट फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर क्या आएगा 720। मैथ डॉट कॉम्बिनेशन COMB, 5, 2, 5 3 2 क्या आएगा 10। अब परम्यूटेशन क्या आएगा, तो मैथ डॉट PERM, 5, 2, तो आंसर विल बी 20। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, मैथ डॉट पाई, आंसर विल बी 3.14। सेम है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, मैथ डॉट ई, वैल्यू विल बी 2.718। अब एक्सपोनेंशियल 1 क्या होगा, सेम थिंग 2.718। लेट assume दैट मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल 1.5 आवर चेक करते हैं। मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल 1.5, तो वैल्यू आएगी 4.18। ओके, अब मैं चेक करूँगा क्या मैं ये वैल्यू का लॉग लूँगा तो क्या आंसर 1.5 आएगा। मैथ डॉट, अब मैंने फंक्शन का यूज़ करूँगा लॉग। अभी मैं कॉपी करूँगा सारी वैल्यू, 4.4816 वाली, तो यहाँ पे एड करूँगा। लेट्स सी अब 1.5 आता है, 1.5। ओके, अब मैथ डॉट लॉग बेस 10 वाला कैसे यूज़ करते हैं। मैथ डॉट लॉग 10 ब्रैकेट 100, वैल्यू क्या आएगी 2। लॉग बेस 10 100 क्या आएगा 2। अब मैं एक ई लिस्ट लूँगा जिसमें वैल्यूज रखूँगा 1, 2 एंड 3। अब मैं एक लूप चलाऊँगा, फॉर लूप, फॉर नम इन ई लिस्ट। ये नंबर है, ई लिस्ट में एक नंबर पिक करेगा, उसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। A इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT नम, और फिर प्रिंट है, क्या वैल्यू आती है कि देखेंगे। पहले की वैल्यू क्या है 1, सेकंड की 1.14, थर्ड की 1.7321। ओके, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू आपको पता होगी सारी। ओके, तो 1 आई पहली वैल्यू, फिर 1.14, फिर 1.732। अब मैं एक ई लिस्ट लेता हूँ, वो वैल्यूज जो आपने मतलब सिंपल लेता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। आपको पता है इन सबका स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है एक सिंगल लाइन में। ओके, तो मैं क्या लिस्ट बनाऊंगा, मैथ डॉट स्क्वायर नम की, स्क्वायर रूट नम की, और फॉर लूप चला दूंगा। मैंने आपको पहले बताया था ना पहले वीडियोस में कि कैसे एक ही लाइन में पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपेंड भी कर देंगे उसी में। ओके, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट नम फॉर नम इन ई लिस्ट।
शिफ्ट एंटर, ये लिस्ट आ गई जिसमें स्क्वायर रूट आ गए 1, 2, 9 का 3, 16 का 4, सो ऑन। जैसे मेरी ई लिस्ट है, अब मुझे इसका सम प्रिंट करना है, टोटल सम क्या हुआ पूरी लिस्ट का। मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरीज हैं, अब इन सैलरीज का टोटल सम क्या है हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने जो ऊपर लिस्ट ली थी मैं इसी को ले रहा हूँ, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। इनिशियली मैं सम इज इक्वल टू 0 लिया, अब फॉर लूप चलाऊंगा फॉर नम इन ई लिस्ट। एक एक नंबर को उठाऊंगा, पहले 1 को और फिर 4 को, ऐसे धीमे धीमे ऐड करते जाऊंगा सारा। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम कोलन। तो मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, प्रिंट कर दूंगा मैं सम को, क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए इसलिए मैं फॉर लूप के बाहर प्रिंट कर रहा हूँ। अभी एरर आ रहा है, एरर कहाँ पर है, ई लिस्ट नेम, अच्छा मैंने ई लिस्ट लिया है, मैं ई लिस्ट 1 शो कर दूंगा, ई लिस्ट 1, शिफ्ट एंटर, तो आंसर आ जाएगा 385। ओके, 385 इन सारी वैल्यूज का सम है। मैं प्रिंट को इंडेंटेशन कर रहा हूँ, देखिएगा अब सारी वैल्यूज आएगी 1, फिर 1 + 4 5, 1 4 9 क्या आएगा 14, 1 4 9 16 क्या आएगा 55 एंड सो ऑन। अब इंडेंटेशन का कितना फर्क पड़ता है देखिए, आंसर तो आ रहा है मगर रिजल्ट चेंज हो जाता है। अब मैं फैक्टोरियल एक बड़ी वैल्यू का किया मैंने, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 30, तो कितनी बड़ी वैल्यूज का सम कितने माइक्रो सेकेंड्स में आंसर आ जाता है। ओके, अब हम पैकेज देखेंगे स्टैटिस्टिक। मैंने क्या इंपोर्ट स्टैटिस्टिक SST, इसमें क्या क्या आता है, हेल्प ST देखेंगे। तो देखिए इसमें मीन, वेरिएंस और ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो इसमें से हम कुछ चीज़ें देखेंगे, बाकी हम कोर्स में आगे देखेंगे, जैसे मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सो ऑन। ओके, अब ST.mean 1 से लेकर 10 तक का मीन देखेंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट एंटर 5.5। आप कॉपी में चेक करके देखिएगा सर सेम आता है कि नहीं। ओके, अब हमने मीन लिया 1, 11, 22, 99 तक, तो आया 55। अब मैं फ्रैक्शंस में वैल्यू होंगी तो अब क्या करेंगे, तो हम करेंगे फ्रॉम फ्रैक्शन इंपोर्ट फ्रैक्शन SF, इलियस F दिया मैंने, तो यहाँ देख रहा है F यूज़ किया ना, F3,7, F1,21, F5,3, सो ऑन। तो क्या है फ्रैक्शन 13,21। अगर वैल्यू डेसिमल में है तब मीन कैसे निकालेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे फॉर डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल। अब यहाँ मैंने D दिया है, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। ओके, शिफ्ट एंटर, तो डेसिमल आएगा 0.5625। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या आएगा 2, 4, 2, 3, 4, 5 का 3.5। अब ग्रुप्ड वैल्यू में मीडियन कैसे निकालते हैं, तो उसमें आएगा 2.83। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STDEV यूज करते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट एंटर 4.3896। जैसे कुछ डाटा है मेरे पास, डाटा तो मैंने लिस्ट के फॉर्म में डाटा दिया, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया MU, इसमें सेव किया ST.mean डाटा और वेरिएंस डाटा कॉमा MU, तो आएगा 2.5। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 2.5। अब F mean डाटा कन्वर्ट डाटा टू फ्लोट एंड कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन। जैसे F mean, अब फ्लोट का कैसे निकालेंगे F mean, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आएगा 4.25। सेम वे में आप ज्योमेट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालना हमें 54, 24,
36 का शिफ्ट एंटर तो 36। तो ये वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है, उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। शिफ्ट एंटर तो आ जाएगी 36। सेम वे में आप मोड निकाल सकते हैं। मोड क्या होती है? मोस्ट अकरिंग नंबर। तो शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो क्या आएगा? 3। अभी आपने न्यूमेरिक के लिए देखा, अगर आपको उसके लिए देखना है, किसके लिए? डिस्क्रीट के लिए, नॉन न्यूमेरिक के लिए, तो आप शिफ्ट एंटर इसमें भी दबा सकते हैं। इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या आएगा? रेड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।